नमस्ते माता जी। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत नाम है। तो माता जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 62 साल। 62 साल हो गई। तो माता जी आपकी जब उम्र हुई तो आपको क्या दिक्कत बन गई थी शरीर में? मेरे भैया पैरों में परेशानी रह गई, घुटनों में। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होएगा। जी। मैंने बोला डॉक्टर से इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे आदमी भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, मैं कहाँ से लाऊंगी। कहने लगे दवाई खाती रहो। फिर दवाई खाती रही मैं, काफी दिन हो गए मुझे दवाई खाते खाते। जी। वो टूब वगैरह भी देते थे, तेल वगैरह भी बताते थे, वरना मुझे कोई फर्क नहीं लगा था। तो आपने इलाज कराया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था? ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। तो ये कब की परेशानी थी? कब से आपको परेशानी? ये परेशानी मुझे 5 साल से हुई थी। 5 साल से दिक्कत हाँ, थी? ये पैर की परेशानी मुझे 5 साल से हुई जी। थी और ज्यादा ही हो गई थी। और क्या दिक्कत थी शरीर के अंदर? और मतलब मेरे शुगर है, बीपी है, और ये जिगर में मतलब अपेंडिक्स बढ़ी हुई है। उन्होंने कही थी कि ऑपरेशन अभी होएगा। फिर मतलब मेरे मतलब बच्चेदानी में भी रसोली है। अच्छा। उन्होंने भी कही थी इसका भी ऑपरेशन होएगा। जी। तो मैं जब वहाँ अस्पताल में पहुंची अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो वहाँ मुझे 2 बहू मिली। तो वो कहने लगी बुआ तू कैसे यहाँ? मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है। कहने लगी तुम हमारी बात मानो, अल्ट्रासाउंड तो तुम करा ही रही हो, वरना तुम थेरेपी लेने जाओ। थेरेपी लेने जाओ। हाँ, तो माता जी जैसे 5 साल की दिक्कत थी और आपने डॉक्टरों पे दिखवाया, कितना पैसा लगा चुके हैं डॉक्टरों के? मैंने भैया 3-4 लाख रुपए लगा दिए। मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताई। जिसने जो बताया मैंने 1-1 हजार की दवाई 1-1 दिन में खाई। जी। मैंने कर्ज करा अपने ऊपर खूब तगड़ा। मैंने कहा किसी तरकीब से जान बच जाए, मेरा छोटा सा बच्चा है, वरना कहीं से जान बचने में नहीं आ रही थी। जब मुझे उन्होंने बउआ ने बताई, कहने लगे तुम अभी चली जाओ। तो मैं आई, फिर मैं भूखी प्यासी थी तो मुझे चक्कर आने लगे दुकान पे आके, ना गई मैं। फिर एक गोपालगढ़ की हमारी इस बउआ ले जाने लगी। तो ये ओमा जो हुई, तो ये जब जाने लगी मुझसे कहने लगी बाजी तुम भी चलो। मैंने कही कहा कि वहाँ थेरेपी लेने। जी। मैंने कहा चलो तो भैया। अब जब मैं वहाँ गई तो मुझे 2-4 दिन में बहुत फर्क दिखाई दिया। अच्छा। पैर में भी मतलब जो मेरा गांठ बन रही थी वो भी गांठ घुलने लगी। एक 25 साल से मेरी छाती में गांठ थी। मैंने काफी चेकअप कराए उसके, वरना वो गांठ मेरी घुलती ही नहीं थी। और मैं सोच रही थी पता ना कैंसर ना हो जाए भैया, कभी कोई मेरे से घबराने लगे, वरना वो गांठ मेरे तुम्हारे यहाँ पे मुलायम होने लगी। अब माता जी बता रही है माता जी को शरीर में गांठें थी, तो वो सारी जो गांठें वगैरह थी तो मन ये था भाई कभी कैंसर हो जाए। लेकिन माता जी वहाँ पे पहुंची थी, सेंटर में थेरेपी ली, तो माता जी बता रही है जो गांठें थी वो बिल्कुल जो है खत्म, घुलने का मतलब खत्म हो गई। वो गांठें हो गई थी यहाँ से यहाँ तक जी। और काफी अगर कुछ भी लग जाता था सीने में तो उसमें चीख मार जाती थी, वरना चुप रहती थी, जिससे क्या कोई सुनने वाला नहीं है। और क्या फायदा दिखा माँ आपको? और भैया मुझे सारा ही फायदा दिखा, मुझे हर चीज में अपने शरीर में। मैं पतली भी हो गई। अच्छा। मैं बिल्कुल चलक रही, अब मैं बिल्कुल सीधी चलूं। सीधे चलने लग गए हैं। जो शरीर झुक रहा था वो सीधा होने लग हो गया। और ये पैर जो है इनके नीचे गांठ हो रही थी अच्छी अच्छी मोटी, वो गांठ भी खत्म हो गई। अच्छा। मेरे पैर भी सीधे हो गए। अच्छा। तो माता जी जैसा अब आपको घुटनों में आराम फायदा मिल गया और शरीर में आराम फायदा, तो आपने क्यों सोच लिया भाई भैया मेरे घर में भी मैट होना चाहिए? भैया मैंने यूँ सोच लिया, ये लड़की है पराई है, दूसरे की बहन की लड़की है, ये चली जाएगी। एक मेरा बच्चा है, जब मैं थक जाऊं तो ये भी थक जाता होगा, बच्चा है। बिल्कुल। मैं एक दफे को इससे ना कह सकूं, मुझे खाना बनाना भी पड़ेगा, कपड़े धोने भी पड़ेंगे, पानी भी लाना पड़ेगा नीचे से। जी। तो मैंने कही इससे तो अच्छा मैट लेना सही है। अगर 10 मिनट उस पर थेरेपी ले करूंगी तो शरीर सही हो जाया करेगा, ठीक रहेगा। तो इससे मैं अपने बच्चे से भी ना कह पाऊंगी कुछ भी। ये भी घबरा के एक दिन कहने लगेगा कि तूने तो मुझे ही खा लिया। तो इसलिए मैंने कही सबसे बढ़िया तो यही है, अपना घर में रहेगा तो अपना शरीर को ठीक कर सकते हैं। कभी भी शरीर अपना रात को। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैट महंगा है शरीर महंगा है? शरीर महंगा है भाई, मैट कोई चीज महंगा नहीं है। मैट का शरीर है तो सब कुछ है। तो आपको ये मैट महंगा तो नहीं लगा? नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई आपने मैट लिया, भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं भाई, मेरी औकात नहीं थी, नहीं तो मैं तो मशीन भी ले लेती। बिल्कुल। हाँ, मेरी थोड़ी सी औकात होती आज तो मैं मशीन भी ले लेती। बिल्कुल। आज माता जी खुद बता रही हैं, जैसे घर भी देखा, देखो दिल से इंसान बड़ा होता है। आज माता जी ने अपने मन से इस चीज को लिया
माता जी ऐसे तो नहीं है आप सेंटर में पहुंचे, कभी स्टाफ ने बोला माता जी मैट ले लो, कोई दबाव तो नहीं करा आपसे? मुझसे किसी ने ना कही। फिर आपने- मेरी भाभी भी ये कह रही थी तुम्हें बैठे बैठे क्या हुआ एकदम से, हम तो सोच भी ना सके। जो आपने मैट ले जो लिया, आपने न्यू कह दी कि मैं ले रही हूँ, मैं ले और रही हम हूँ। तो सोच भी ना सके। तुम्हारे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, भाई जुबान तो है मेरे पास, जुबान तो है। मैं जुबान से लूंगी। तो आपने ये जो मैट लिया है अपने मन से लिया है, किसी के दबाव से लिया नहीं, है? मैंने अपने मन से लिया है, अपने सुख के लिए। अपने सुख के लिए। हाँ। तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, उनका मन भी होता है भाई घर में मैट होना चाहिए, हाँ। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हर आदमी के घर में मैट होना चाहिए, हर आदमी के घर में। ये एक बहुत अच्छी चीज है, दवाई की जरूरत नहीं है, गोली की जरूरत नहीं है, अपना शरीर बिल्कुल सुख शांति से रहेगा। बहुत अच्छी चीज है, हर घर में मैट होना चाहिए। 75,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है इंसान से। इतना अगर तो- एक ऑपरेशन कराने लगा 2-2, 4-4 लाख रुपए लग जाते हैं। काश मेरे दोनों ऑपरेशन होते और मेरे पे पैसे नहीं थे, वरना चाहे मैं अपना शरीर बिकता या मेरा बच्चा बिकता, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ता, लग जाते लाख रुपए, बहुत लग जाता, करना तो पड़ता, चाहे कर्ज होता या पानी होता। और ये सबसे बढ़िया है कि मेरी दुख बीमारी खत्म हो रही है। घर में तो एक डॉक्टर ही ले आए माता जी आप। डॉक्टर लिया है अपना छुट्टी। भैया मेरा मनीष भैया बना रहा है, भगवान इसकी जिंदगी करे। मैं तो यूँ कहूँ मनीष भैया तेरे इतने सेंटर खुल जाए और तेरी औलाद की औलाद भी इतनी ऊंचाई पे पहुंच जावे और सुख रहे, बढ़िया रहे। समझे भैया, मेरी तो दिल से दुआ है कि मेरी जिंदगी को तुमने सुधार दी। समझे, मेरी जिंदगी सुधार दी भैया। तो माँ आज घर में कोई चीज लाई, गलत तो नहीं लगाई? नहीं, बढ़िया अच्छा मैट लाया नहीं लाया? बहुत अच्छा। और आज माँ का जो है घर पे हमारे तो लग रहे लेकिन उससे भी बड़ा मैट दिया है माँ को। हाँ। और आज बहुत अच्छी खुशी भी है और बहुत प्यार दिया माँ ने। और घर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और माँ भी ये सलाह करी है भाई घर अगर में। मेरे पास थोड़ी सी ऐसी होती है, कोई बच्चा का मेरा होता ना, मैं कसम खा रही भरे हुए घर में, चाहे वो 2.5 लाख की भी आती ना, मैं उसे 2.5 लाख की भी ले लेती मशीन को, वरना मैं एक मजबूर औरत हूँ। शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। कल को मेरे बच्चे को भी परेशानी हो जाएगी तो मैं कहाँ लिए डोलूंगी? अपने बच्चे को इस पे लिटा के तो सही करूंगी। आप वायरस चल रहा है, हाँ वायरल चल रहा है, वायरस चल रहा है बुखार का। और तुम्हें पता है 10-10 हजार रुपए लगे हैं, जब इसे बुखार हो जाए ऐसे उठाए फिरूं जैसे कि कोई बहुत अच्छी चीजें उठाए फिर। मेरी दुनिया दौलत यही है, समझे। अब भैया अपने को इस पर लेट पीट के अपने दोनों बेटे सही तरह कैसे भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए लिया भाई। तो माता जी वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी ठीक होंगे नहीं होंगे? सब ठीक होंगे। और मैं तो ये कहूँ भगवान करे तो उनके घर में सबके में मैट लग जाए, उनके दिल में इतनी वो हो जाए कि वो सुबह यूँ कह रहे हैं कि हम भी ले चलेंगे मैट। तो माँ का भी यही कहना है, देखो घर में होनी चाहिए, आगे आधी रात को कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। नहीं भैया मैं तो अचानक हो जाए कहीं, भाई देखो एक मेरा भाई ऊपर रहता है, मुझे कभी देखता नहीं, कभी मेरी भाभी मुझे देखने का नहीं आती। मैं सबके सामने कह रही हूँ ये बड़ी है, इसके पास तो मैं सारे दिन रहूंगी। रात को ये बैठी है, मेरी कितनी हालत खराब हो जाएगी। तो भाई मैंने बहुत कुछ सोच साच के, पैसा क्या है हाथ का मैल है, सब कमा के दे दूंगी, वरना ये मेरी एक जिंदगी बन गई। जब तक बाद में मेरे बच्चे के काम आ जाएगा। और माँ हम भी आपसे कह रहे हैं, भरे में घर में बैठे हैं और वीडियो भी चल रही है, कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशान हो जाए, हम बैठे हैं उसके लिए। ठीक है भैया, तुम्हें भगवान बनाए रखे और तुम्हारी लंबी उम्र करे और तुम्हें इतना देवे। मनीष भैया तेरे इतने खुल जावे क्या, इतना ऊंचा डॉक्टर हो जावे कि दुनिया में तेरी इज्जत होवे, तेरी औलाद की भी औलाद की। और अभी तो और आगे भी दोनों ही बराबर है।